हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द वायरल मैथ्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स की, जिसके लिए मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे पहले। और कॉन्सेप्ट्स क्या, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है बट ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रांसपोज से। ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ट्रांसफॉर्म द पोज मींस अगर कोई रो है तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कोई कॉलम है तो उसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो अगर इसका हमें ट्रांसपोज करना है, ये कोई मैट्रिक्स ए है। पहली बात, ट्रांसपोज का साइन होता है सिर्फ इतना, ए ट्रांसपोज, बस एक ए ट्रांसपोज लगा दीजिए। कई लोग इसमें टी भी लगा देते हैं, टी भी अगर आ जाए तो ए ट्रांसपोज ही उसका मीनिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो जो रो है ना उसको जस्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए आप, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। बस इतना सा मीनिंग है ट्रांसपोज का, जो कि आपको पता भी होगा। मैंने एक बेसिक तरीके से आपको ये समझा दिया है। अब मेन चीज है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ए ट्रांसपोज जब हमने किया, ये एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमने जब पहली बार ट्रांसपोज किया होगा तो हमने पहले रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया होगा, और फिर अगले बार जब ट्रांसपोज करेंगे तो उन जो रोज हमारी कॉलम में कन्वर्ट हुई है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। चलिए काम कर, दोबारा यहाँ से लीव है ना। तो अब ये मैंने अभी आपको ट्रांसपोज बताया कि ट्रांसपोज हम किसी का करते हैं तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि ट्रांसपोज के केस में क्या होगा। तो पहले हमने ए कोई मैट्रिक्स ली छोटी, इसमें छोटी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं एक 1 2 3 4 ओनली। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं एक बार ट्रांसपोज इसका करूंगा ए ट्रांसपोज ओनली, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसको रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा 1 2, एंड इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। बट अगर इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज कर देता हूं, मींस ए ट्रांसपोज को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो ये अगेन क्या हो जाएगा। देखिए 1 3 को मुझे फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड 2 4 को अगेन मुझे कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो ये आप देखोगे तो ये दोबारा से यही वाली मैट्रिक्स बन गई। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज को अगर हमने एक बार ट्रांसपोज कर चुके हैं हम एक मैट्रिक्स का, दोबारा उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी की, अगर किसी मैट्रिक्स में हम पहले k का मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा। तो मान लीजिए अगेन यही मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, इसमें मैं k मींस 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। k होता है एक स्केलर, किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6 8। ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी ये थी। तो अभी मैंने k इंटू ए कर दिया इसमें। अब इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे k इंटू ए का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 4, ये आपके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ये वाली रो आपकी अगेन कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए किसके इक्वल होगा कि अगर मैं इसमें इसका पहले ही ट्रांसपोज कर दूं, ए ट्रांसपोज का, जो ए ट्रांसपोज हम कर भी चुके हैं, ये वाला ए ट्रांसपोज, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली, मतलब k का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दूं तो k ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 6 4 एंड 8। आप देख सकते हैं ये और ये मैट्रिक्स सेम है, इसीलिए अगर k का मल्टीप्लाई पहले करके तब ट्रांसपोज करें या फिर पहले ट्रांसपोज करके तब k का मल्टीप्लाई करें, बात सेम होती है। तो k इंटू ए का होल ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू k इंटू ए का ट्रांसपोज। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली फील आ जाएगी इनमें। याद करने के लिए बस एक ये चीज है जो कि आपको माइंड में रहनी चाहिए। अच्छा, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये ऑटोमेटिक है, ये आप डायरेक्टली इसको खोल सकते हैं कि a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको डिफाइन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सीधा सा है कि पहले मैट्रिक्स ऐड करके तब ट्रांसपोज करिए या फिर इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके तब ऐड कर दीजिए। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ये अपोजिट, ये अपना जगह चेंज कर देते हैं, मतलब a इंटू बी ट्रांसपोज कभी भी a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता है। बस एक ये आपको याद रखने की चीज है। इसका प्रूफ वगैरह कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत थोड़ा सा है उसमें, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बट उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये सोच सकते हो कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है।
तो अभी हम चलते हैं आगे, जिसमें मैं आपको अभी आगे का अच्छा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ, इसको मिटा के। तो गाइज अभी तक मैंने आपको समझाया कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होती है उसमें हमें सिर्फ ये करना होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है ओनली। और उसके बाद 4 प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी, वो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। 4th प्रॉपर्टी थी जो आपको समझना है कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज हमेशा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। अब उससे आगे चलते हैं, हम समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना आ ही गया, तो वो मैट्रिक्स जिसमें कि उसका ट्रांसपोज भी कर दें तब भी मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक आप नाम से समझ रहे होंगे, जो सिमेट्री है उसमें ऐसी सिमेट्री कि उसका अगर आप ट्रांसपोज भी कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस अगर मैं 1 2 3 यहाँ भी 2 3 4 5 एंड 6 6, अगर मैं इस मैट्रिक्स की आपसे बात करूं तो आप देखिए ये अगर ए मैट्रिक्स है और मैं अब इसका ट्रांसपोज करता हूं, तो देखिए ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखा मैंने 1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिखा मैंने एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखा मैंने। अब बताइए क्या इस मैट्रिक्स में कोई चेंज हुआ? अगर चेंज नहीं हुआ है तो उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही रहे, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी क्या है कि ट्रांसपोज पे कोई फर्क ना पड़े। स्क्यू सिमेट्रिक में बस इतनी सी बात होती है कि अगर आपका ट्रांसपोज होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव साइन का चेंज हो जाए, ओनली नेगेटिव साइन का चेंज हो जाए, वो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक। मान लीजिए 0 2 3, इधर -2 -3, इधर आप 0 लेना पड़ेगा 0, इधर 4 और -4। अगर ये कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसका आप जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं 0 2 3, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -2 0 -4 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -3 4 4 एंड 0। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें और इस मैट्रिक्स में क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में से पूरे में से माइनस बाहर निकाल लूं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगी। देखिए -2 है, 2 होना चाहिए था, -3 है, 3 होना चाहिए था, ऐसी नेगेटिव साइन इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको निकालने के बाद ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगी। मींस ए ट्रांसपोज जो है वो एक्चुअल में आपका -1 के इक्वल है, वो होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब ट्रांसपोज करने पे वो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहे। स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब ट्रांसपोज करने पे वो माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स रहे, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। और इसमें एक चीज और याद रखने लायक है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है, ये पॉइंट आप मार्क कर लेना, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास अगर ए है तो अगर आप उसमें उसका ए ट्रांसपोज ऐड कर देते हो तो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने क्या बोला? कोई भी एक आपके पास कोई भी कैसी भी मैट्रिक्स हो, उसको आप ए ट्रांसपोज उसका ऐड कर दोगे, उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बस कंडीशन ये है कि ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिससे कि उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा ट्रांसपोज करने पे भी, तभी तो आप ऐड कर पाओगे। एंड अगर ए -a ट्रांसपोज आप करते हो, ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर देते हो, तो वो आपकी क्या हो जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कोई भी एक आपके पास दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें आप उसका ट्रांसपोज अगर ऐड कर देते हो तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगी आपको, एंड उसका ट्रांसपोज अगर उसमें से माइनस कर देते हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगी। बस ये 2 चीजें इसमें याद करने लायक है। इसका प्रूफ है, बट प्रूफ मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, उनको कराने का कोई सेंस नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो अभी हम मेन क्वेश्चंस करा देते हैं आपके, जिससे कि बाकी क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी इसमें थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए ट्रांसपोज गिवन है आपको इतना,
बी आपको गिवन है इतना और निकालना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रूव करना है हमें कि ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है आपका वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। तो देखिए ए प्लस बी ट्रांसपोज करने के लिए मुझे पहले ए ट्रांसपोज को ए बनाना पड़ेगा। तो देखिए ए ट्रांसपोज अगर इतना है तो ए क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, मतलब ये रो है तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ए आपको मिल गया और बी आपके पास ये है ही। तो देखिए ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दैट इज 3 - 1 2, -1 + 2 दैट इज 1, 0 + 1 दैट इज 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 3 + 1 4। ये आपका ए प्लस बी हो गया। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी ट्रांसपोज की तो आपको जस्ट इसको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज में रो को फिर से कॉलम बना देना है, तो 2 1 1 5 4 4। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गई, LHS आपकी ये आ जाएगी। अब हमें RHS देखनी है तो ए ट्रांसपोज, देखो ए ट्रांसपोज हमारे पास पहले से है, बी ट्रांसपोज हमें निकालना पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज हम निकाल देते हैं, -1 2 1 एंड 1 2 3। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखिए वो अगर हम निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तो वो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का एडिशन, किस किस का, ए ट्रांसपोज का और बी ट्रांसपोज का। तो देखिए 3 - 1 दैट इज 2, 4 + 1 5, -1 + 2 दैट इज 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1 एंड 1 + 3 4। तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है वही हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। सो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है जो कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और आपको करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है। इसमें आपका हमें पूछा गया है ए एक मैट्रिक्स गिवन है और बी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो प्रूव करना है हमें कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अभी हमें पहले ये चेक करना है कि a इंटू बी हो पाएगा कि नहीं। तो ये कितने की मैट्रिक्स है, 3/1 की, और ये कितने की मैट्रिक्स है, 1/3 की। तो देखिए इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, हो जाएगा मल्टीप्लाई और फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 3/3। तो देखिए पहले मैं a इंटू बी करता हूँ। अच्छा एक और बात, ये कौन सी मैट्रिक्स है आपको याद आ रहा होगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक कॉलम है उसको हम क्या बोलते थे, कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक रो है उसको क्या बोलते थे, रो मैट्रिक्स। तो a इंटू बी अगर आपको निकालना है तो देखिए 1 -4 3 एंड बी आपका -1 2 1। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, तो उस हिसाब से हम उसका कंटूर बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसमें बस एक का है और रो भी बस एक ही है, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 एंड आप जानते ही है मैं लिख देता हूँ 4 -8 -4 -3 6 3। ये आपका ए बी आ गया। अगर मैं ए बी ट्रांसपोज की बात करूं आपसे तो यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज आपका यहाँ लिख देता हूं मैं। ए बी ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं मैं, तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये आपका ए बी ट्रांसपोज आ गया, मतलब LHS हमारे पास आ गई है। अब हम निकालते हैं RHS। तो ये आपकी LHS थी, इधर निकालते हैं हम RHS। तो RHS के लिए आपको पहले देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है, तो मतलब हमें पहले इनके ट्रांसपोज निकालने पड़ेंगे इंडिविजुअली। तो देखिए बी ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज आपसे मैं बात करूं तो ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो -1 2 1 एंड ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, ये कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 -4 एंड 3। ये आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगी। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमें निकालना है तो बस इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए अगेन वही रूल जो हमने यहां अप्लाई किया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मतलब -1, फिर 4, फिर -3, फिर 2 इंटू 1 दैट इज 2, -8 6 1 -4 एंड 3। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। आप चेक कर लेंगे ए बी का ट्रांसपोज जो आया था क्या वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। और यही आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद हो कि ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज।
तो अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 6 सेलेक्ट किया है। तो 6 के लिए आपको ये एक मैट्रिक्स गिवन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी आ गई है। ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, वो लास्ट तक आपको ट्रिग्नोमेट्री से जूझना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं समझते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट्स वाई ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए आपको आई के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए ए हमारे पास अवेलेबल है, ए ट्रांसपोज हमें निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं तुरंत। कॉस अल्फा साइन अल्फा मतलब रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपकी रो कॉलम में कन्वर्ट कर दी हमने। ए ट्रांसपोज आपका निकल गया। अब क्या करना है आपको, ए ट्रांसपोज इनटू ए निकालना है। तो देखिए ए ट्रांसपोज इनटू ए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा दैट इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम दैट इज कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है सेकेंड, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस यहां पे है माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। और आपका लास्ट आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मींस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हम एक बार में लिख देंगे। अब देखिए मुझे आप बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपका क्या होता है, दैट इज ऑलवेज 1 एंड ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल है और नेगेटिव पॉजिटिव में है, ये भी इक्वल है नेगेटिव पॉजिटिव में है, तो ये इधर 0 इधर 0 और ये आपका अगेन 1। आपको तुरंत याद आ गया होगा ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम इक्वल टू आई के लिख सकते हैं। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, प्रूव्ड। इसका सेकंड पार्ट डिक्टो इस जैसा है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे और नहीं होगा तो हमें बताएंगे, वैसे हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा। तो अभी ये 6th पार्ट हमारा 6th क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th है, जिसमें कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आप प्रूव करिए ए प्लस ए ट्रांसपोज आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये मैंने आपको भी पहले ही बता दिया था कि जब भी आपको कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड कर दोगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी हमेशा, और वही चीज हमसे यहाँ प्रूव करने के लिए कहा गया है। लेकिन आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम निकालें पहले, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 5 6 7। अब हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए वो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको वहां बताई थी वो यहाँ आपको प्रूव भी हो गई। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो ए प्लस ए मतलब 1 + 1 दैट इज 2, 5 + 6 दैट इज 11, 6 + 5 दैट इज 11 एंड 7 + 7 दैट इज 14। अब देखिए इसे हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब ये जो टोटल मैट्रिक्स बनी इसको मान लेते हैं बी, कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी इधर मानने की बजाय इसको मान लीजिए आप बी मैट्रिक्स है। तो अब ये मैट्रिक्स हमें सिमेट्रिक प्रूव करनी है, तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो बी के ही इक्वल होगा। तो हम पहले बी ट्रांसपोज निकाले हैं। बी ट्रांसपोज आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 11, इसको रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में लिख दूं, 2 11 एंड 11 14 11 14। तो आप देख सकते हैं कि बी जो है वही बी ट्रांसपोज है, देयरफॉर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो दैट मीन्स कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है आपकी बी क्या थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। अब आपको पूछते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसमें से ए माइनस करना है, तो 1 - 1 1 - 1 दैट इज 0, 5 - 6 दैट इज -1, 6 - 5 दैट इज 1 एंड 7 - 7 इज 0। अब बताइए ये एक मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसको अगेन बी मान लेते हैं हम। तो बी डैश निकालना पड़ेगा उसके लिए। बी डैश क्या हो जाएगा आपका, 0 - 1, इसको वर्टिकल कॉलम में रख दिया हमने, और 1 0। तो
अब आप यहां से देख सकते हो कि बी डैश को अगर मैं लिखना चाहूं तो माइनस अगर कॉमन ले लूं इसमें से तो क्या हो जाएगा 0, 0 में से माइनस कॉमन लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में से ले लिया -1, -1 से लिया 1 और ये 0 अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस, ये क्या है, ये b है तो b, देयरफॉर b डैश इज इक्वल टू -b, जो हमें क्या बताता है कि b जो है आपकी मैट्रिक्स मतलब कि a माइनस ए ट्रांसपोज जो है आपकी वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगी। तो अभी आपको ये याद हो जाना चाहिए कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है कोई किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, और उसका ट्रांसपोज अगर आप माइनस कर दोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला गया है, इसका 10th का ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, जो कि बाकी पार्ट सेम इसी तरीके से आप कर लोगे। तो इसमें हमें पूछा गया है कि इसको आपको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन हमेशा बड़े नंबर में आता है, ज्यादा नंबर्स में आता है। अगर 4 मार्कर आपके में आएगा तो वो इससे आएगा मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन से आएगा। तो इसको आप समझ लेना अच्छे से। देखिए इसे हमें बोला गया है कि हमें स्क्यू प्लस मतलब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो आप मुझे ये बताइए, सिमेट्रिक के लिए भी मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। सेकेंडली स्क्यू सिमेट्रिक का क्या बताया कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दोगे आप तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो पहले हम ये दोनों निकालते हैं, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, इसका ये ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा रो को कॉलम अगेन, तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये आपका इसका ट्रांसपोज आ गया। तो पहले मैं a प्लस ए ट्रांसपोज की अगर बात करूं आपसे तो a प्लस ए ट्रांसपोज, तो पोजीशंस के हिसाब से कर देते हैं ऐड इसको। ये क्या हो जाएगा 6 3 -2 1 -1 -4 दैट इज -5 -2 + 3 दैट इज 1 -2 -2 4 -4 1 -5 that is -4 -4 -1 -5 -5 + 1 that is -4 and 2 + 2 that is 4। ये आपकी, अब आप देख सकते हैं क्या ये a प्लस ए ट्रांसपोज किया है तो अगेन ये ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर 6 1 -5 है तो देखो वर्टिकली भी 6 1 -5 है, सेकंड रो 1 -4 है तो सेकंड कॉलम भी 1 -4 -4 है। ये चेक करने का तरीका होता है कि रो देखिए आप और उसी नंबर की कॉलम देख लीजिए, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसी, सेकंड रो सेकंड कॉलम जैसी, थर्ड रो थर्ड कॉलम जैसी, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज इक्वल ही आएगा इसका। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकालनी है तो a माइनस ए ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। तो a माइनस ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, देखिए a में से इसमें से माइनस करना तो 3 - 3 0, 3 + 2 3 - 2 दैट इज 3 + 2 दैट इज 5 -1 - -4 दैट इज 3 -2 - 3 that is -5 -2 - -2 that is 0 1 -5 that is 6 -4 + 1 that is -3 -5 - 1 that is -6 2 - 2 that is 0। अभी मैंने मेंशन जानबूझ के नहीं किया था कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। ये आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, उसमें हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो इनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, और इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो इनके साइन कैसे चेंज हो जाएंगे। अब क्योंकि नेगेटिव में आंसर आना है तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो एक्सेप्ट 0, देयरफॉर डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा आपके 0 आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो अभी हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई है, तो अब इनके सम में अगर हम रिप्रेजेंट करने लगे, मतलब कि a प्लस ए को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मैं बोलूं a इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज, तो आप ये देखेंगे ये इतना देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों का सम। लेकिन इसको आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज कट जाएगा ये दोनों और ये 2a हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल है 2a के। Therefore, क्योंकि हमें a को रिप्रेजेंट करना है तो a को क्या लिख देंगे हम 1/2 ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ये 2 इधर चला जाएगा ना दोनों के साथ, तो 1/2 ऑफ
ये ऐसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज। ये चीज़ आपको रटाई जाती है, लेकिन ये इसमें रटने वाली कोई बात है ही नहीं। अगर आपको किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है तो वो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। आपको पता है A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होती है, A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होती है। उन दोनों को ऐड करने पे आपको पता चला 2A मिला, लेकिन आपको चाहिए था सिर्फ A को रिप्रेजेंट करना है ना, आपको 2A को तो रिप्रेजेंट करना नहीं है। तो A, ये 2 को हम इधर ले गए, दोनों के साथ गया तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हम बस A को रिप्रेजेंट कर देंगे कैसे, हाफ ऑफ जो हमारी A प्लस A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स आई है प्लस हाफ ऑफ जो हमारी A माइनस A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स आई है। ये मैट्रिक्स आप उठा के यहाँ रख दोगे तो आपकी रिप्रेजेंट होगी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े मार्क्स में आता है, ज़्यादा मार्क्स में आता है हमेशा, या तो ये या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन भी आपको मैंने ट्राई किया है काफ़ी अच्छा समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको जो करने की ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस। अब हम ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपका जो 3.3 एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उनके आंसर्स आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। एंड हमारे इस चैनल द वायरल मैथ्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा हो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारे चैनल्स टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं जिससे कि और आप हमसे अपडेटेड रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।